Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the online classes. Now I am going to talk about the biology syllabus of AKUEB for class 10. These are the following chapters. Chapter 10 cell cycle, chapter number 11 homeostasis, coordination and control, support and movement, and reproduction. Chapter 15 inheritance, 16 man and his environment, 17 biotechnology, and 18 pharmacology. Let's begin. Chapter number 10 सेल साइकिल. सेल साइकिल में प्रीवियस नॉलेज जो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि हम सबकी और आपकी प्रीवियस नॉलेज है वो अबाउट द सेल, कि व्हाट इज़ द सेल एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन आवर बॉडी. लेकिन इस चैप्टर में जो हम अब करेंगे सेल साइकिल में, कि व्हाट डज सेल साइकिल मीन. Cell cycle is the series of events from the time a cell is produced until it completes mitosis and produces new cell, जिसमें सेल से स्टार्ट लेकर वो डिफरेंट इवेंट से गुजरता है, उसमें डिवीज़न होती है और अपनी डिवीज़न कंप्लीट करके वो एक न्यू सेल बनाता है, जिसमें हम माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंट फेजेस वगैरह भी पढ़ेंगे. चैप्टर 11 होमियोस्टैसिस. इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि व्हाट डज़ होमियोस्टैसिस मीन. उसकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि जो बॉडी हमारी मेंटेन होती है, इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करती है, वो सारे प्रोसेस. इसमें हमारे पास जो मेन ऑर्गन है दिस इज़ किडनी. कि होमियोस्टैसिस इन प्लांट्स भी पढ़ेंगे, होमियोस्टैसिस इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ेंगे. ह्यूमन बीइंग में जो होमियोस्टैसिस है यानी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वो कौन करता है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. इसी तरह से इसमें जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि यूरिन हमारा जो एक्सक्रीट होता है हमारी बॉडी को मेंटेन रखता है. ये सारी चीज़ें एंड डिसऑर्डर ऑफ किडनी भी पढ़ेंगे. चैप्टर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, जैसा कि आप सबको पता है कि विदाउट कोऑर्डिनेशन कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो सकती. बॉडी हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज़ के साथ मिलकर काम करती है और सिस्टम बनाती है और पूरा काम करती है. तो जो भी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ होगी उसमें टिश्यूज़ और ऑर्गन्स मिलके काम करते हैं. इस चैप्टर में हम डिफरेंट ऑर्गन्स जो कि इसमें हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेशन में, ब्रेन है, एयर है, नोज़ है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. तो इसमें सारा नर्वस डिसऑर्डर्स भी आएगा कि अगर ब्रेन है या आई है तो उसके डिसऑर्डर्स भी क्या क्या हैं. सपोर्ट एंड मूवमेंट. इसमें हमारी बॉडी को जो सपोर्ट करता है, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि सपोर्ट हमारी बॉडी को कौन करेगा? स्केलेटन. तो इस पूरे चैप्टर में थोड़ी सी नो हाउ तो आपको प्रीवियस क्लासेस में स्केलेटन के बारे में है कि स्केलेटन में जो है वो डिफरेंट बोन्स से मिलकर स्केलेटन बनता है. 206 बोन्स से मिलकर स्केलेटन बनता है और ये स्केलेटन हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप देता है. सपोज़ अगर हमारा स्केलेटन नहीं होता तो क्या हमारी बॉडी को कोई शेप मिल सकती थी? नहीं. क्या हम उठ बैठ सकते थे? नहीं. तो इस पूरे चैप्टर में हम फंक्शन ऑफ स्केलेटन भी पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन भी पढ़ेंगे, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वगैरह भी पढ़ेंगे कि आखिर इसमें सपोर्ट तो हो रही है स्केलेटन से, मूवमेंट कैसे होती है, मूवमेंट में कौन सी चीज़ है जो कि हमारी मूवमेंट को सपोर्ट करती है, यानी जिसमें हमारी बोन्स जो है वो जॉइंट्स हैं वो मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं, मसल्स के साथ मिलकर मूव करते हैं. रिप्रोडक्शन. इसमें इस रिप्रोडक्शन में जिस तरह प्रीवियस नॉलेज भी है कि कोई भी चीज़ सेल बना है वो डिवाइड होगा और एक न्यू बेबी बनेगी, गैमेट बनेगा. इस रिप्रोडक्शन में हमें टाइप्स पढ़नी है. 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ेंगे. इसी तरह से एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. अब अगर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये टाइप्स हैं रिप्रोडक्शन की, तो हम उनके मेथड्स भी पढ़ेंगे कि प्लांट्स में और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या मेथड हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या हैं.
इनहेरिटेंस। अब हमारे पास इनहेरिटेंस से थोड़ा सा हमें ये देखना है कि इनहेरिटेंस यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी चाइल्ड है कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से लेते हैं। इनहेरिटेंस में यही हमें सब कुछ करना है, स्टडी करनी है जीन्स की, उसके स्ट्रक्चर की, कि जो भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से ले रहे हैं किस तरह से ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड इनहेरिटेंस में। और इसके अलावा क्योंकि ये सारा प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है इसको सबसे पहले डिस्कवर किसने किया, कौन सी ऐसी चीज़ है डीएनए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये ट्रेट और ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ट्रांसमिट करते हैं जीन्स। तो अबाउट जीन्स, अबाउट डीएनए, अबाउट क्रोमोसोम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से ट्रेट जो है वो या कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसमिट होता है वो पढ़ेंगे। चैप्टर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो बहुत सारी चीज़ें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि एनवायरनमेंट में जो मैन का इंटरेक्शन है, यहाँ हम इंटरेक्शन देखेंगे मैन का और एनवायरनमेंट के साथ। तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा मैन का एनवायरनमेंट के साथ वो हमें यहाँ करना है। एनवायरनमेंट जो है वो जितना कुछ सराउंडिंग में, चाहे वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बायोटिक है या एबायोटिक है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन, चाहे वो फूड चेन के ज़रिए हो या फूड वेब के ज़रिए हो, इसमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी और किस तरह से मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र होगा, ये सारी चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करना है। बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमन हैव बीन मेकिंग यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सिंस दे डिस्कवर फार्मिंग। जब से ह्यूमन ने फार्मिंग डिस्कवर किया था, जब से ह्यूमन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, वो चाहे प्लांटिंग ऑफ सीड से लेकर उसका कंट्रोल हो, ग्रोथ का कंट्रोल हो और किस तरह से क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस होती है, बेहतरीन क्रॉप। इस पूरे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमें ये सब कुछ पढ़ना है। इसके अलावा इसमें फर्मेंटेशन और बेकिंग इंडस्ट्रीज़ भी पढ़ना है, इसमें प्रोसेस भी हमें पढ़ना है जेनेटिक इंजीनियरिंग के, और अचीवमेंट्स भी पढ़ना है कि ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इसमें यूज़ हो रही है उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, उसमें उसको यूटिलाइज़ करते हुए किस तरह से इंसुलिन प्रिपेयर की जाती है, वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है, ये सब कुछ हमें इसमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। चैप्टर नंबर 18 फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ अबाउट द ड्रग्स। इसमें हम सारे ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग्स की कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कहाँ वो यूटिलाइज होगी, कितनी किस्म के ड्रग्स हैं, मेडिसिनल ड्रग्स हैं या एडिक्टिव ड्रग्स हैं, ये सारी उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ उसका यूजेज है, ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। थैंक यू बॉयज़, अपना ख़याल रखिएगा इंशाल्लाह। थैंक यू बॉयज़, अपना ख़याल रखिएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एसओलूस के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।